क्या एमएलए महराज मलिक को पैसे लगने के बाद यहाँ के गरीबों का गला दबाया जा रहा है या क्या यहाँ के गरीबों का हक दबाया जा रहा है? क्या तूफानी बारिश की वजह से जो लोगों के नुकसानात हुए थे और फ्लड रिलीफ का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है या क्या इलाकाए चिलिबिंगल में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इलाकाए चिलिबिंगल को इग्नोर किया गया? इस पे बात करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम व आदाब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सब जानते हैं कि मैं ब्लॉक जेक्यास से ताल्लुक रखता हूं और मेरे ऊपर जो समाज ने जिम्मेदारियां सौंपी हैं मैं उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी और दयानतदारी से निभाने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या बहुत सारी बुनियादी चीजों से हमारे इलाके के लोग परेशान हैं, इस पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो उन लोगों को मेरा सलाम जो लोग गरीबों का हक दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जिन लोगों ने गरीबों का हक भी खा लिया, उन लोगों को मेरी तरफ से सलूट। और ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूं कि आपकी हालात उनसे भी बदतर हो जिन लोगों ने फ्लड रिलीफ का गलत इस्तेमाल कराया और जिन लोगों ने फ्लड रिलीफ खुद खाया और गरीब उसी मकान में है जो मकान जो है वो तूफानी बारिश की वजह से गिर चुका था। मैं अरसा दराज से आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि महराज मलिक के बाद जो लोग अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, जो लोग अपने आप को लीडर कहते हैं, वो बिल्कुल कोई भी कसर पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। गरीबों का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं और गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पे बात करना इसलिए जरूरी है कि आज इलाकाए चिलिबिंगल की जो सूरत हाल है, आप सब जानते हैं कि तूफानी बारिश की वजह से जो लोग यहाँ पर अफेक्टेड हुए उन तक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं पहुंचाया गया। मैं चापलूसी करने यहाँ नहीं आया हूं, मैं हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को भी याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि जनाब आपकी तरफ से हमारे इलाके को इग्नोर किया गया और इसमें कोई शक शुबा नहीं है। यहाँ पर जब टेंट बांटे गए, जब राशन बांटा गया, उस वक्त में मैं इलाकाए चिलिबिंगल का दौरा कर रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन से आज लोगों का सवाल रहेगा और मेरा भी सवाल रहेगा क्योंकि मैं भी इस समाज का एक हिस्सा हूं। आप मुझे बताइएगा कि फ्लड रिलीफ में आपने कितने इलाकाए चिलिबिंगल के लोगों तक टेंट पहुंचाने की कोशिश की? ये सबसे बड़ा सवाल आज मेरा रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन से यह भी सवाल रहेगा कि आप मुझे बताइएगा कि आपने इलाकाए चिलिबिंगल में कितने घरों को फ्लड रिलीफ में राशन पहुंचाने की कोशिश की? मैं पूरे इलाके में चल रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह इस इलाके को इग्नोर किया, ये तो बिल्कुल एक शक के बिना मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं वही बात कहता हूं जिन बातों से हमारी आवाम जो है वो परेशान होती है। और आज जिस तरह से कुछ लोग गरीबों का हक दबा रहे हैं, उन तक इस मैसेज को जरूर पहुंचाएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मुझे लगता है आपकी हालात जो है उन लोगों से भी बदतर हो जाएगी जिन लोगों का हक दबाने की आपने कोशिश की, जिन लोगों का जो फ्लड रिलीफ था उनको आपने दबाने की कोशिश की। आपको जो पूछ होने वाली है, आप ये इंतजार रखिएगा कि जो हालात आज उनकी है उस हालात से बदतर हालात आपके बनने वाले हैं। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर यहाँ के कुछ लोगों ने चापलूसी की, वो भी हमें याद रहेगा। और एमएलए महराज मलिक को पैसे लगने के बाद यहाँ के लोगों के आपको अगर मैं हालत बताने की कोशिश करूंगा, वो जो है वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती है। और आम आदमी पार्टी के वर्कर्स जो ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश रहेगी कम से कम अगर आप महराज मलिक के विजन को फॉलो करते हो, आप अगर उसकी सोच के साथ खड़े हो, तो कम से कम आप उसका चेहरा बनकर आज लोग मैंने आपको पहले ही बताया कि जो काम मुझ पर सौंपा गया है मैं तो उसको ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो काम आपने पकड़ा है उसको तो आपने ही करना है। और जिस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट की तरफ से इस इलाके को इग्नोर किया जा रहा है, मैं एग्रीकल्चर की बात करूं जहां पर लोगों को सीड के लिए पैसे लिए गए हैं लेकिन उन तक जो है वो सीड नहीं पहुंचाया जा रहा है। अगर ब्लॉक कहरा में सीड पहुंच सकता है, अगर ब्लॉक चिली में सीड पहुंच सकता है, तो क्या इलाकाए चिलिबिंगल के लोग इतने बदकिस्मत है या इतने वो अंधेरे में डूब चुके हैं कि उन तक जो है आपका एग्रीकल्चर सीड नहीं पहुंचाया जा रहा है? पिछले 1 महीने से लगातार लोग परेशानी के आलम में है। मेरी चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डोडा से गुजारिश रहेगी, या तो आप इस एग्रीकल्चर ऑफिस को ताला लगाकर बंद करिएगा या
यहाँ पर लोगों के काम करिए। लोगों से पैसे लिए गए हैं लेकिन उन तक जो है वो एग्रीकल्चर सीड नहीं पहुंचाया जा रहा है। मेरी गुजारिश रहेगी कम से कम लोगों के काम किए जाए और लोगों के साथ जिस तरह से यहाँ पर परेशानियां हैं उन पे काम किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश रहेगी कि कम से कम हाथ जोड़कर गुजारिश रहेगी कि चापलूसी के अलावा जो है ग्राउंड लेवल पे काम किया जाए। यहाँ के गरीब अभी भी फ्लड रिलीफ का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ के लोग अभी भी टेंट का इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरह से कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जो है वो गरीब का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मेरी तहसीलदार चिलबिंगल से गुजारिश रहेगी कि यहाँ के लोगों की जो ग्रीवेंसेस है, लोगों का यह कहना है कि फ्लड रिलीफ का जो रिकॉर्ड है वो लोगों के सामने लाया जाए। और मेरी भी गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो है वो वेरीफाई किया जाए, वो रिकॉर्ड जो है वो लोगों के बीच में लाया जाए ताकि हमारे इलाका चिलबिंगल के लोग जो है वो अमन से रह सके। जिस तरह लोगों के साथ जो नाइंसाफियां की गई हैं, जिस शख्स का मकान गिर चुका है उसे आपने रिलीफ नहीं दिया है, और जिस शख्स के मकान बने हुए हैं उसको एक एक घर में 3-3 रिलीफ मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि उस रिकॉर्ड को जो है वो लोगों के सामने रखा जाए। जिन लोगों को आपने यहाँ पर रिलीफ दिया है उनको भी आगे लाना चाहिए, और जो लोग मुस्तहिक हैं उनको भी आगे लाना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जिम्मेदारियां हमने पकड़ी हैं उसको हम ईमानदारी से जो है वो निभाने की कोशिश करेंगे। और वो लोग जो गरीबों का हक दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जब गरीब की आह लग जाती है तो जनाब आपको इस दुनिया में कहीं पर भी ठिकाना नहीं लगेगा। जिन गरीबों को आपने मदद करनी थी आप उन्हीं गरीबों का जो है वो हक दबाने की कोशिश कर रहे हो। और जब तूफानी बारिश जो माहौल यहाँ पर बना था, लोगों को घरों में राशन नहीं था, लोगों को मकान नहीं था, लेकिन यहाँ पर जनाब ऐसी कोई भी चीजें नजर नहीं आए। मैं आपको राशन पानी की बात करूं, मैं टेंट की बात करूं, मैं फ्लड रिलीफ की बात करूं, इस इलाके को जनाब इग्नोर किया गया है। ये मैं आज भी कह रहा हूं और आज से पहले भी मैंने ये आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरी गुजारिश रहेगी अगर एमएलए महराज मलिक आज जेल में है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि लोगों के साथ जो है जिस तरह की परेशानियां जो है वो लोग झेलें। मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करे और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वेरीफाई करे कि कौन शख्स जो है किस लायक है, कौन शख्स जो है वो मकान के मुस्तहिक है। आप भी अपने अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। और एक बार फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने हमें फोन और कॉल्स किए और उनकी यही ग्रीवेंसेस है, क्राइसिस है कि जनाब जिस शख्स का मकान गिर चुका है वो जो है बेघर है, और बहुत सारे लोगों को